हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच एक बहुत ही अच्छी लोक कथा पर आधारित कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है लालची राजा, या एक मोरल कहानी है। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर। इस राज्य का राजा था राजा वत्सराज। राजा बुद्धिमान था, परंतु उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, लालच। राजा वत्सराज को धन दौलत, सोना चांदी, बहुमूल्य रत्न और कीमती वस्त्रों का बहुत शौक था। उसका खजाना पहले से ही भरपूर था, परंतु फिर भी वह रोज और अधिक धन एकत्र करने के नए तरीके सोचता रहता। एक दिन राज्य में एक साधु आया। वह एक चमत्कारी साधु था और उसे यह बात पता लग गई थी कि राजा लालची है। वह दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा वरदान लाया हूं जिससे आप जो भी वस्तु छुएंगे वह सोने में बदल जाएगी। राजा की आंखें चमक उठी। वह तुरंत बोला, मुझे वह वरदान चाहिए साधु बाबा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, सोच समझ कर निर्णय लें। यह वरदान जितना सुखद दिखता है उतना ही भयानक भी हो सकता है। राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जिद पर अड़ गया। अंत में साधु ने राजा को वह वरदान दे दिया और कहा, सुबह होते ही यह वरदान प्रभावी हो जाएगा। ध्यान रखना, यह वरदान तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगले दिन राजा जागा तो उसने सबसे पहले अपने पलंग को छुआ और वह सोने का हो गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने मेज, कुर्सी, खिड़की सब कुछ छू डाला। पूरा महल सोने से चमकने लगा। राजा खुश होता हुआ बगीचे में गया और फूलों को छूने लगा। वो भी सोने के बन गए। पेड़, पौधे, घास सब सोने के। राजा सोचने लगा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। तभी महल में उसकी प्रिय बेटी राजकुमारी सुमिता भागती हुई आई और बोली, पिताजी, आप कहाँ हैं? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। राजा ने जैसे ही अपनी बेटी को गले लगाया, वह भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा की खुशी एक पल में शोक में बदल गई। वह जोर जोर से रोने लगा। साधु बाबा, मुझे तेरा यह वरदान वापस लीजिए। मेरी बेटी वापस चाहिए। साधु प्रकट हुआ और बोला, राजा वत्सराज, अब तुम्हें अपने लालच का परिणाम समझ में आया? राजा ने विनती की, मुझे सबक मिल गया। मुझे मेरा जीवन जैसा था वैसा ही लौटा दो। साधु मुस्कुराया और बोला, यदि वास्तव में तुम्हें पछतावा है तो मैं तुम्हारा वरदान वापस ले लेता हूँ। राजा की बेटी फिर से सामान्य हो गई। महल और बगीचा भी पहले जैसा हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लालच छोड़ एक न्याय प्रिय और दयालु राजा की तरह शासन किया। दोस्तों, लालच बुरी बला है। अधिक की चाह में हम जो है वह भी खो सकते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। राजा वत्सराज ने जैसे ही अपनी बेटी को फिर से जीवित देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उसे गले लगाकर बोला, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने अपने लालच में तुम्हें खो दिया था। अब मैं
कभी लालच नहीं करूँगा। राजकुमारी सुमित्रा ने भी अपने पिता से लिपट गई और बोली, पिताजी, असली खुशी सोने में नहीं, परिवार और प्रेम में होती है। उस दिन के बाद राजा ने अपने सारे ऐश्वर्य के दिखावे को छोड़ दिया। उसने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, किसानों की मदद की, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले और अपने महल का दरवाज़ा ज़रूरतमंदों के लिए खोल दिया। धीरे धीरे राज्य में सुख शांति फैलने लगी। लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। अब वह उसे प्रजापालक राजा वत्सराज कहने लगे। राजा ने महल में एक बड़ा कक्ष बनवाया, जिसमें उसने एक सोने की मूर्ति रखवाई, ठीक वैसी जैसी उसकी बेटी सोने में बदल गई थी। उसने नीचे शिलालेख में खुद लिखवाया, यह मूर्ति मुझे याद दिलाती है कि लालच सबसे बड़ा अंधकार है और प्रेम सबसे बड़ी दौलत। राजा हर दिन उस मूर्ति के सामने कुछ पल बिताता और खुद को यह याद दिलाता कि वह किस तरह की भूल से बच गया। साधु बाबा कुछ वर्षों बाद फिर राज्य में आए। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद दिया। साधु मुस्कुराया और बोले, वत्सराज, अब तुम सच्चे राजा बन चुके हो, क्योंकि अब तुम अपनी प्रजा को अपना धन समझते हो, न कि सोने के ढेर को। दोस्तों, धन की चमक कभी कभी इंसान को अंधा कर देती है, परंतु सच्चा राजा यह इंसान वही है जो प्रेम, करुणा और सेवा से चमकता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने भीतर है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच लाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।